हाय फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल एग्रीकल्चर ट्रिक्स बाय एनके में हार्दिक स्वागत करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि एग्रीकल्चर से रिगार्डिंग कोई भी अपडेट वगैरह आता है तो हम आप लोगों को वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करवाते रहते हैं। तो आज इसी कड़ी के अंतर्गत अपन आज बात करने वाले हैं जो कि आपकी पशु परिचर की भर्ती आई हुई है। तो उसके अंदर काफी अच्छा वेटेज की बात की जाए तो वो एनिमल हस्बेंड्री का पोर्शन के अंतर्गत कवर किया गया है। तो एनिमल हस्बेंड्री के काफी अच्छे टॉपिक्स हैं और आप काफी कम टाइम के अंतर्गत उसको कवर कर सकते हो और याद कर सकते हो और अधिक से अधिक क्वेश्चन अपने राइट कर सकते हो। तो उसी चीज को अपन मद्देनजर रखते हुए अपन एनिमल हस्बेंड्री के जितने भी टॉपिक वाइज वीडियो हैं वो आप लोगों को प्रोवाइड करवाते रहेंगे, जिसके अंतर्गत आपको दो प्रकार के वीडियो देखने को मिलेंगे। एक वीडियो के अंतर्गत जो आपके थ्योरेटिकल पोर्शन है जिसका वीडियो देखने को मिलेगा और एक वीडियो आपका जो ऑब्जेक्टिव जितने भी टॉपिक के ऑब्जेक्टिव बनते हैं डायरेक्ट उसके साथ ही वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। तो हमारे YouTube चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम आए हो और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना ना भूले और सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। तो सबसे पहला अगर एनिमल हस्बेंड्री की जब बात की जाए तो आपके पास में एक टॉपिक आता है पशुधन चयन। तो पशुधन चयन का विधि कौन सी है? तो जो एनिमल सिलेक्शन है तो एनिमल सिलेक्शन की आज अपन बात करने वाले हैं और ये टॉपिक है ये काफी इंपोर्टेंट रहने वाला है क्योंकि यहाँ से आपके एनिमल हस्बेंड्री के अंतर्गत जो टॉपिक है वो वहां से काफी अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हर एग्जाम के अंतर्गत एक या दो क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिलते हैं। और आशा करते हैं कि जो आपका पशु परिचर का जो पेपर होगा उसके अंतर्गत भी आप लोगों को यहाँ से एक या दो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो जनरली अपन बात करें कि पशुधन चयन, तो अपन पशुधन चयन क्यों करते हैं? अगर आप लोगों को पता होगा कि अगर और ऑब्वियसली सभी लोग अपन खेती बाड़ी से जुड़े हुए विद्यार्थी रहते हैं, स्टूडेंट रहते हैं या फिर अपने घर के अंतर्गत सभी लोग खेती वेती करते रहते हैं। अधिकतर बच्चे ग्रामीण क्षेत्र से ही बिलोंग रखते हैं तो ऑब्वियसली अपने को इस चीज को समझने में और भी आसानी होगी। तो अगर अपन बात की जाए कि जनरली अपने पास में आती है कंडीशन कि अपने को पशु चयन करना है, अपने को पशु खरीदना है, तो आप कैसे खरीदोगे? ऐसे तो है नहीं कि अपन किसी एनिमल फार्म पे गए और वहां पे बोल दिया कि हमें कोई भी पशु चाहिए तो आपने जो अगला फार्मर है वो ऐसे पकड़ा दिया आपको कि हाँ भैया ये ले जाओ आप तो ये सही है। तो ऐसे तो करते नहीं हो, आप जाके उसको देखते भी हो, उसके अंतर्गत ऑब्जर्वेशन करते हो, यानी कि उसको अच्छे से देखते हो कि हाँ वो दिखने में अच्छा है कि नहीं है, उसका स्वभाव कैसा है। अगर सपोज करो आपको एनिमल सिलेक्शन करने के लिए भेजा गया और आप उसके पास में जा रहे हो और जाते ही वो तो मार रहा है पशु, आपको सामने से धकेल रहा है, तो आप उसके पास में कैसे जा पाओगे? तो ऐसे पशु को थोड़ी सेलेक्ट करके लेके जाओगे आपको। तो ऐसी चीजें ही अपने को देखनी है। अगर एनिमल जो पशुधन चयन है, जो एनिमल सिलेक्शन है, उसके अंतर्गत भी यही कंडीशंस होती है जिनको अपने को पढ़ना होता है और याद करना होता है। जैसे कि इसके अलावा और भी अपन होती है कि अगर अपन बात करेंगे आप पशु खरीदने के लिए गए तो अपन क्या करते हैं, भैया आकार की देखते हैं उसकी कि दिखने में अच्छा है कि नहीं है, हष्ट पुष्ट है कि नहीं है। अगर सपोज करो अगर कोई मरियल सा होगा तो वो क्या दूध देगा, उसका क्यों सिलेक्शन करोगे आप? मरियल से पशु को देखकर ऐसे थोड़ी कि हाँ नहीं नहीं ये तो मस्त है इसको लेके चलो, तो ऐसे पशु का सिलेक्शन नहीं किया जाता। अपन जनरली ऐसे पशु का चयन करते हैं जो दिखने में अच्छा हो, कोई बीमार नहीं हो। ऐसे थोड़ी होगा कि अगर कोई पशु बीमार है और अपन अरे वाह ये तो बीमार है इसको सेलेक्ट करके लेके चलो, ऐसी चीजें नहीं होती ना। तो वही चीज अपन इनके अंदर पढ़ने वाले हैं। लेकिन अपन जब एनिमल हस्बेंड्री पढ़ते हैं तो उसके कुछ मेथड्स बनाए गए हैं तो उनके द्वारा अपन को सेलेक्ट करना होता है। तो उन मेथडों की अपन बात करने वाले हैं और उन्हीं मेथड से आपके एक से दो क्वेश्चन, अगर मैक्सिमम बात करूं तो 3 या 4 क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम 4 तक जा सकते हैं। मिनिमम 2 क्वेश्चन 100% आपको पशु परिचर के अंतर्गत देखने को मिलेगा। तो अपन बात करेंगे पशुधन चयन। पशुधन चयन की जब बात की जाएगी तो आपको एक चीज याद रखनी है कि दो ही प्रकार होते हैं आपके पशुधन चयन के। पहले अगर बात की जाए तो वो होती है आपकी प्राकृतिक विधि। प्राकृतिक विधि की जब बात करेंगे अपन तो अपन क्या करेंगे, तो आपको पता ही चल रहा होगा कि नाम से पता चल रहा है कि प्राकृतिक मतलब कि नेचुरली अपन गए उसको बाह्य से आकार की देखी, बाह्य दशा देखी कि हाँ अच्छा पशु है ना, अपन पास जा रहे तो ना मार रहा है। अगर उसके अयनों की बात की जाए यानी कि थनों की बात की जाए, उनका थन का जो अयन वगैरह है सिस्टम है वो भी अच्छे सा है, यानी कि दूध देने वाला है। उसके अलावा कोई बीमारी वगैरह नहीं है, दिखने में भी अच्छा है और उसके बालों को देखने पर भी शाइनिंग दिख रही है कि ज्यादा बूढ़ा पशु नहीं है।
तो ऐसे पशु को अपन चयन कर लेते हैं। ये जनरली अपनी कौन सी हुई, आपकी प्राकृतिक विधि, जिसके अंतर्गत आप फार्म पे गए, आपने देखा कि हाँ ये अच्छा पशु दिख रहा है, हाँ चलिए भैया इसको हमें दे दीजिए। तो ये विधि कौन सी हो गई, आपकी प्राकृतिक विधि हो गई। लेकिन अपने यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता, जो आगे एनिमल हस्बेंड्री के अंतर्गत क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो यहाँ से नहीं आता, क्योंकि जनरली ये चीज सबको पता होती है। लेकिन अपन बात करें जो अपने लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अपने को तो एग्जाम की दृष्टि से पढ़ना है, तो एग्जाम की दृष्टि से पढ़ना है तो अपने को वही चीज पढ़नी पड़ेगी जो अपने एग्जाम में आने वाली है। तो वो दूसरे मेथड की अपन बात करेंगे तो वो आता है आपका कृत्रिम मेथड या कृत्रिम विधि। कृत्रिम विधि के अंतर्गत क्या होता है कि अपन कृत्रिम विधि को क्या बोलते हैं इंग्लिश के अंतर्गत, आर्टिफिशियल मेथड। तो आर्टिफिशियल तरीके से, जनरली आपने काफी बार नाम भी सुना होगा आर्टिफिशियल की, हाँ कोई चीज बना रहे हैं ऐसे कर, तो ऐसे ही क्या होगा कि अपन इसके अंतर्गत कुछ मेथड्स का यूज करेंगे, यानी कि कुछ विधियां होती है जिनका अपने को यूज करके फिर पशु का चयन करना है। तो इसके अंतर्गत भी काफी आसान सी जो आपकी विधियां होगी, काफी इजी सी विधिया है जो आपको एक या दो बार देखोगे तो वैसे ही याद होने वाली है, और अगर वीडियो पर आप कंप्लीटली बने रहेंगे तो वैसे ही याद होने वाली है। तो चलिए अपन बात करेंगे कृत्रिम विधि की, जो कि आगे एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपोर्टेंट होने वाला है। तो अपन बात करें कि आपका टॉपिक था पशुधन चयन। अपन ने फर्स्ट मेथड पढ़ लिया जो आपका कृत्रिम था, प्राकृतिक था, वो अपन ने पढ़ लिया। अब बात करेंगे अपन कृत्रिम विधि की। तो कृत्रिम विधि की जब बात की जाएगी तो उसके अंतर्गत आप लोगों को कौन कौन से मेथड देखने को मिलेंगे। फर्स्ट मेथड की मैं बात करूं तो फर्स्ट मेथड आता है आपके पास में व्यक्तिगत चयन। व्यक्तिगत चयन के अंतर्गत अपन क्या करते हैं उसकी भी बात करेंगे। और ये अपने लिए कैसे इंपॉर्टेंट हो जाता है और यहाँ से कैसे क्वेश्चन आप लोगों को पूछे जा सकते हैं। व्यक्तिगत चयन की अपन बात करेंगे तो ऑब्वियसली आप लोगों को पहले नाम से पता चलना होगा कि व्यक्तिगत चयन मतलब कि अपन इंडिविजुअली जाएंगे, इंडिविजुअली मेथड भी बोला जाता है, इंडिविजुअली सिलेक्शन भी बोला जाता है इसे। और व्यक्तिगत नाम से पता चल रहा है कि इंडिविजुअली अपन जाएंगे और उससे देखेंगे भाई आकारी की कैसी है और उसको सेलेक्ट करके ले आएंगे। तो अगर बात करें कि अगर व्यक्तिगत चयन की तो ऑलमोस्ट अपने प्राकृतिक जो चयन था उसकी तरह ही हुआ ना सिमिलर, तो ये उसी की तरह ही होता है। व्यक्तिगत चयन के अंतर्गत अपन क्या करते हैं कि जो आपके बड़े पशु होते हैं उनको जाते हैं, देखते हैं और बाह्य आकारिकी के आधार पर यानी कि जो बाह्य लक्षण होते हैं उनके आधार पर चयन किया जाता है। तो आपको इनके अंतर्गत तीन चीज याद रखनी है। पहली चीज क्या याद रखोगे इसके अंतर्गत कि सामान्यतः, जो आपका सामान्यतः जो बड़े पशु होते हैं बड़े पशुओं का चयन किया जाता है, बड़े पशुओं का चयन किया जाता है। तो अगर बड़े पशुओं का चयन के लिए अपन यूज करेंगे तो कौन से मेथड को यूज करेंगे, अपन व्यक्तिगत चयन को यूज करेंगे। तो आपको पता चल गया कि व्यक्तिगत अगर इंडिविजुअली जाएंगे तो बड़ा पशु होगा उसको देखा ले आएंगे, ऐसे तो है नहीं कि कोई छोटे बच्चों को ले आएंगे ना। तो बड़े पशुओं को अगर सेलेक्ट करने के लिए अपन मेथड्स यूज में किया जाता है तो वो कौन सा लिया जाता है, आपके जो आपका व्यक्तिगत चयन होता है उसको बड़े पशुओं के चयन के लिए यूज किया जाता है। एक पॉइंट हो गया आपका, ये याद रखना है। दूसरे पॉइंट की जब बात की जाएगी कि इसका चयन होता है वो होता है बाह्य लक्षणों के आधार पर, बाह्य लक्षणों के आधार पर आपका इसके अंतर्गत चयन किया जाता है। तो नेक्स्ट बात क्या होगी कि आपको व्यक्तिगत चयन करना है तो आप जाकर बड़े पशुओं को देखोगे, बाह्य आकारिकी देखोगे तो ऑब्वियसली पता चलेगा कि बाह्य लक्षणों के आधार पर उसका चयन करना है। और अगर अपन बाह्य लक्षण के आधार पर अगर उसका चयन कर रहे हैं तो उसी के आधार पर एक नाम और दे दिया गया है, वो है फिनोटाइपिक। फिनोटाइपिक, फिनोटाइपिक चयन। तो आप लोगों को पता ही होगा कि अगर फिनोटाइपिक किसे कहते हैं, जो बाह्य आकार होता है उसे अपन क्या बोलते हैं, फिनोटाइप, है ना। तो उसके आधार पे अपन चयन कर रहे हैं तो उसे अपन क्या कहेंगे, व्यक्तिगत चयन। तो इसे अपन क्या कहते हैं, इंडिविजुअल सिलेक्शन कहा जाता है। इंडिविजुअल सिलेक्शन के अंतर्गत यानी कि जो आपकी व्यक्तिगत चयन होता है उसके अंतर्गत अपने को तीन बातें याद रखनी है। पहली तो ये कि बड़े पशुओं का चयन किया जाता है, दूसरा वो कि बाह्य लक्षणों के आधार पर पशु का चयन किया जाता है, और तीसरी बात की जाएगी कि जो फिनोटाइपिक चयन है वो किसे कहा जाता है, तो आपके व्यक्तिगत चयन या इंडिविजुअल सिलेक्शन को कहा जाता है। तो यहाँ से इंपोर्टेंट बात की बात करेंगे तो ये आपकी इंपोर्टेंट बन जाता है। काफी बार क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि फिनोटाइपिक चयन किसे कहते हैं। उसके अंतर्गत आपको देखना पड़ेगा कि जैसे ऑप्शन आगे की व्यक्तिगत चयन है, वंशावली है, या आपके संतति परीक्षण है, या फिर आपके गुणांक तालिका है। तो ऐसे ऑप्शन दे दिए जाएंगे वो डायरेक्ट पूछा जाएगा। तो फिनोटाइपिक चयन के अंतर्गत अगर बात की जाएगी कि फिनोटाइपिक चयन होता है वो कौन सा होता है, आपका इंडिविजुअली मेथड या फिर आपका जो आपका व्यक्तिगत चयन होता है उसके अंतर्गत होता है।
तो आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आई होगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट मेथड के ऊपर। तो अपन नेक्स्ट मेथड आता है, वो आता है आपका, जो आपका पहला मेथड था व्यक्तिगत चयन। अब नेक्स्ट मेथड की अपन बात करेंगे, उसके अंतर्गत करते हैं अपन वंशावली विधि, जिसके अपन बात करें कि पारिवारिक विधि भी बोला जाता है। इसे क्या बोला जाता है? वंशावली विधि या पारिवारिक चयन। अगर इंग्लिश के अंतर्गत अपन इसकी बात करेंगे तो इसे बोला जाता है पेडिग्री मेथड। अब बात करें कि आपको नाम से क्या पता चल रहा है कि वंशावली है और पारिवारिक चयन है। दोनों नाम को अगर आप गौर से देखोगे तो आपको पता चल रहा है वंशावली मतलब कि जिसको वंश देखकर अगर आप किसी पशु का चयन कर रहे हैं, और ये फिर पारिवारिक चयन कि जिसके परिवार को देखकर चयन कर रहे हैं, तो उसके अंतर्गत अपन क्या होगा? वंशावली या पारिवारिक चयन होगा। पेडिग्री इंग्लिश में इसको बोला जाता है। चलिए, अब इसकी अपन बात करें, जनरली आपके पास में आता है ये आपका वंशावली चयन। तो वंशावली चयन कैसे करते हैं? जनरली अपन लोगों को पता है कि गांव के अंदर अपन जाते हैं तो अपने आसपास में अगर देखा हो आपने, तो कभी क्या होता है कि जैसे कि आपके कोई पड़ोस में है, उसके पास में कोई अच्छी गाय है, शानदार गाय है, अच्छा दूध देती है, और आपको पता होगा कि हाँ उससे पहले जो उसकी माँ थी वो भी अच्छा दूध देती थी और अच्छे से, मतलब कि ना ज्यादा बीमारी आना और अच्छा दूध देना, ना फालतू के अंतर्गत पशु मारना झगड़ना, मतलब कि एकदम शांत स्वभाव की है और अच्छा दूध दे रही है, और उसकी जो दूध क्वांटिटी है वो भी अच्छी है। तो ऐसा देखकर आप क्या करोगे कि अरे यार उसकी जो माँ थी वो भी अच्छा दूध देती थी और स्वभाव में भी अच्छी थी और अच्छी एकदम पशु था, तो उसका जो बच्चा हुआ वो भी सेम उसी की तरह था। तो अपन क्या करते हैं कि अपन नहीं बोल देते कई बार गांव के अंदर कि एक काम करना कि अब की बार इसके जो बच्चा हो वो तो हमें दे देना, बच्चा होने से पहले बोल देते हैं ये चीजें। क्यों? क्योंकि अपने को पता है कि उसकी माँ भी अच्छी थी, उसकी दादी भी अच्छी थी, तो ऑब्वियसली जो उसका बच्चा होगा वो भी क्या होगा? अच्छा होगा। तो ऐसे अपन पशु ले आते हैं। काफी बार देखा होगा आपने, जैसे कि अपन बात करें एनिमल के अंतर्गत, जो बकरियां होती है, बकरियों के अंतर्गत भी कई बार देखा होगा आपने कि अपन करते हैं कि हाँ जो उसकी माँ थी वो भी अच्छा दूध देती थी, अच्छे से मतलब खाती थी और डिजीज रेजिस्टेंट थी, और उसका जो उसकी भी माँ थी वो भी अच्छे से डिजीज रेजिस्टेंट थी, आपका अच्छे से दूध देती थी, रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी थी उसके अंतर्गत। तो ऐसे पशु क्या होगा कि अपन क्या करते हैं कि देखते हैं कि हाँ चलो अब की बार इसके बच्चे होंगे वो आप हमें दे देना, तो वो सिलेक्शन कर रहे हैं ना, अपन सिलेक्शन ही कर रहे हैं एक तरीके से। तो उसी को अपन क्या बोलते हैं? वंशावली या पारिवारिक चयन बोला जाता है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब बात करते हैं कि इसके अंतर्गत, ये तो समझ में आ गया, अब इसके अंतर्गत अपन करते क्या है? पहली चीज तो ये कि इसके अंतर्गत करेंगे अपन छोटे पशुओं का चयन। छोटे पशुओं का चयन समझ में आया? मैंने बोला कि जो इंडिविजुअली मेथड था उसके अंतर्गत बड़े पशुओं का चयन कर रहे थे, लेकिन जो आपके वंशावली है उसके अंतर्गत अपन क्या करते हैं? छोटे पशुओं का चयन किया जाता है। और ये चयन होगा वो किसके आधार पर किया जाएगा? ये चयन होगा आपके पूर्वजों के आधार पर। पूर्वजों के आधार पर जो पूर्वज होते हैं उनके आधार पर क्या किया जाता है? आपका इनका चयन किया जाता है। मैंने बताया कि आपको कि अपन क्या करते हैं कि पशुओं के देखते हैं कि हाँ उसकी माँ अच्छा दूध देती थी, उसकी जो दादी थी वो भी अच्छा दूध देती थी, तो उसके आधार पर कि हाँ उसकी माँ भी अच्छा दूध देती थी, उसकी बेटी भी अच्छा दूध दे रही है, तो ऑब्वियसली इससे आइडिया लग जाता है कि उसके जो बच्चे होंगे वो भी ऐसे ही होंगे। क्योंकि अपन क्या करते हैं, जैसे भैंस वगैरह होगी तो मुर्रा नस्ल देखते हैं कि हाँ ये अच्छी नस्ल की है, उसके देख के ही अपन हाँ कि अब की बार इसके बच्चा होगा वो हमें दे देना, तो ऐसे ही सिलेक्शन करते हैं। तो वो किसके आधार पर कर रहे हैं? पूर्वजों के आधार पर, पूर्वज को देख कर रहे हैं। और बच्चे का सिलेक्शन मैंने बताया कि आपको इसके अंदर सामान्य क्या किया जाता है? छोटे पशुओं का चयन किया जाता है। तो छोटे पशु को तो ऐसे है नहीं कि आप छोटा बच्चा ही है और उसको बोलोगे कि हाँ अरे भाई 5 लीटर दूध निकाल के देखा ना, देखिए 5 लीटर दे दीजिए, अरे बच्चा कहाँ से दूध देगा आप ये बताओ। तो छोटे बच्चों का सिलेक्शन करेंगे तो उसके अंतर्गत अपन क्या करेंगे? उनके पूर्वज देखेंगे कि भाई उसकी माँ है वो कितना दूध देती थी, वो अच्छे वेल डेवलप थी कि नहीं थी, उसकी जो और माँ थी या उसकी जो
मदर हो गई, जो उसकी माँ की माँ थी, यानी कि उसकी नानी थी, वो भी अच्छा दूध देती थी कि नहीं देती थी। तो ऐसे अपन सिलेक्शन का अपन देखते हैं और उसके आधार पर चयन करते हैं। तो उसे अपन क्या कहते हैं, वंशावली चयन या फिर पारिवारिक चयन कहा जाता है। तो आपको दिमाग में ये बिठा लेना है कि जो पारिवारिक चयन होता है उसके अंतर्गत सामान्यतः बच्चों का ही चयन किया जाता है। आपको नहीं पता, आपने पता होगा कि अगर आपके पास में अगर कोई फैमिली है, वो अच्छी है, बोलचाल में अच्छी है, रहन सहन में अच्छी है, तो आप क्या लगता है कि हाँ यार उनके बच्चे भी अच्छे होंगे, है ना, यही करते हैं ना। और अपन क्या करते हैं, कई बच्चे होते हैं वो काफी बदमाशी करते हैं और उसको देखकर अपन पास में बदमाशी करते आते हैं, तो अपन क्या बोलते हैं, अरे यार तेरे घर वालों के भी ऐसे लक्षण दिए होंगे, वो घर वाले भी ऐसे होंगे। तो ऐसे ही अपन जज करते हैं ना। तो वैसे ही यहाँ पे भी क्या है, क्या आपके छोटे पशु है उसका सिलेक्शन करना है, वो उसी के आधार पर, उसके वंश के आधार पर, उसके परिवार के आधार पर किया जाएगा। तो आपको दो ही चीज याद रखनी है, पूर्वजों के आधार पर इसका सिलेक्शन होगा और छोटे पशुओं का इसके अंतर्गत चयन किया जाएगा। और इसके अंतर्गत जो लगभग जो आपकी इनकी पीढ़ियां देखी जाती है, तो लगभग 3 पीढ़ियां देखी जाती है। इसके अंतर्गत लगभग 3 पीढ़ियां देखी जाती है। इसका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। अगर आपके पास में क्वेश्चन आ जाता है कि वंशावली या पारिवारिक विधि के अंतर्गत सामान्यतः कितने पीढ़ियों का रिकॉर्ड देखा जाता है, तो आपको याद रखना है कि 3 पीढ़ियों का रिकॉर्ड देखा जाता है। आपके पास में क्वेश्चन आ जाए कि छोटे पशुओं को चयन करने की सबसे अच्छी विधि कौन सी है, तो आपको बताना है कि वंशावली विधि है। छोटे बच्चों की बात की जाए, बड़े पशुओं को सामान्यतः अगर चयन करना है तो उसके लिए कौन सी विधि का यूज करेंगे, तो वो थी आपकी व्यक्तिगत चयन विधि, जो अपन ने पहले ही पढ़ चुके हैं। तो आई होप आपको ये विधि समझ में आई होगी। वंशावली विधि आपकी क्या होती है, यहाँ से कंप्लीट होती है, यहाँ से इससे ज्यादा कोई क्वेश्चन बनने वाला नहीं है। चलिए नेक्स्ट विधि की ओर बढ़ते हैं, ताकि कि अपन इसको कम टाइम के अंतर्गत ही अधिक से अधिक अपन जो सिलेबस है अपना कवर कर पाए। चलिए बात करें अब नेक्स्ट विधि की। अपनी आ गई ये जो सेकंड विधि पढ़ी थी, वो अपन ने पढ़ी थी वंशावली या पारिवारिक विधि। अब थर्ड विधि के अंतर्गत पढ़ेंगे अपन संतति परीक्षण। संतति परीक्षण किया जाता है। प्रोजेनी मेथड बोला जाता है, संतति परीक्षण को क्या बोला जाता है आपके, प्रोजेनी मेथड। जैसे कि अपने पहले एक बात की थी, ये कौन सा था आपका, पेडेग्री मेथड, पेडेग्री मेथड। तो इनका विशेष रूप से इंग्लिश में थोड़ा ध्यान रखना, कई बार क्या हो जाता है कि डायरेक्टली वंशावली की नाम देकर उसके अंतर्गत पेडिग्री नाम ही दे दिया जाता है। अब इसके अंतर्गत अपन बात करेंगे संतति परीक्षण की, तो उसके अंतर्गत आपको डायरेक्टली प्रोजेनी मेथड भी देखने को मिल सकता है। अब बात करेंगे कि संतति परीक्षण। अब इसके अंतर्गत आपको परीक्षण से याद रखना है कि अपने को कुछ ना कुछ परीक्षण करना है, एक्सपेरिमेंट तो है इसमें। अब एक्सपेरिमेंट किसका है, अगर अपन एनिमल की बात करेंगे तो एनिमल के अंदर ही होगा, ऑब्वियसली है ना। ये पता ही चल रहा है कि अगर परीक्षण कर रहे हैं तो परीक्षण किस में करेंगे, एनिमल में ही करेंगे। तो उससे क्या होगा कि आपको याद करने में आसानी होगी। अगर शब्दों के ऊपर आप फोकस करोगे तो काफी इजी तरीके से अपने को याद किया जा सकता है। चलिए बात करें इस विधि के अंतर्गत, अपन पहली चीज जो मेन चीज आती है वो काफी बार पूछी जाती है। सामान्यतः इस विधि के अंतर्गत जो नर का चयन किया जाता है, नर पशु का, है ना, नर का नहीं, नर पशु का चयन किया जाता है। नर तो इंसान भी है, फिर आप बोलोगे कि संतति परीक्षण के अंतर्गत क्या ह्यूमंस का सिलेक्शन किया जाता है, नर पशु का चयन किया जाता है। तो इनका विशेष रूप से ध्यान रखना, नर पशु का चयन किया जाता है। जो आपकी संतति परीक्षण होता है उसके अंतर्गत सामान्यतः नर पशु का चयन किया जाता है। काफी इंपॉर्टेंट लाइन है, काफी बार पूछी गई लाइन है, ये याद रखना। आपको जो एमसीक्यूज का वीडियो मिलेगा उसमें भी काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ज्यादा से ज्यादा 5-7 मिनट लगेंगे उसको सोल्व करने में। वो वीडियो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा। उससे क्या होगा कि आपकी जो जितने भी याद हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं उसका बूस्टअप मिल जाएगा और आपको पता भी रहेगा कि हाँ कितना याद है कितना नहीं। चलिए अब इसके अंतर्गत किया क्या जाता है, मैंने बोला था कि एक्सपेरिमेंट करना है, परीक्षण करना है। बिना परीक्षण के तो कुछ होने वाला नहीं है। अब परीक्षण कैसे करेंगे, इसमें क्या होता है कि कोई भी मादा पशु होती है ना, 5 से 6 साल तक अलग अलग पशुओं के साथ
क्या किया जाता है, उसका संवाद किया जाता है, यानी कि आपकी मीटिंग करवाई जाती है। इसके अंतर्गत क्या होगा कि 5 से 6 पीढ़ियों तक, 5 से 6 साल, या फिर अपन इसको क्या बोल सकते हैं, पीढ़ियां, 5 से 6 पीढ़ियों तक आपका क्या करवाया जाएगा, मीटिंग करवाई जाएगी अलग अलग नर। अब अलग अलग नर से मेटिंग करवाओगे, फिर उनसे क्या होगी कि बच्चे प्राप्त होंगे। तो अच्छी क्वालिटी है, अच्छी क्वालिटी का मतलब कि जो हष्ट पुष्ट हो, अच्छे एनिमल जिससे प्राप्त हो रहे हैं ना, उस नर का अपन क्या करते हैं, उस नर का अपन क्या करते हैं, सिलेक्शन करते हैं। उस नर का अपन क्या करते हैं, सिलेक्शन करते हैं। और वो किसके आधार पर कर रहे हैं, जो इनकी जो 5 से 6 साल पीढ़ियों तक जो आपकी मेटिंग हो रही है ना, मेटिंग हो रही है, उससे जो आपकी संतति प्राप्त होगी, जो आपकी इसकी संतति प्राप्त होगी, उसके आधार पर आपका नर का क्या किया जा रहा है, आपके इसके आधार पर आपके नर का क्या किया जा रहा है, चयन किया जा रहा है ना, उसमें चयन किया जा रहा है। किसके आधार पर, संतति के आधार, कि अगर अच्छी संतति हो गई, अगर तो अपन क्या करेंगे, नर को सेलेक्ट कर लेंगे, और अगर अच्छी संतति प्राप्त नहीं हो रही तो अपन नर को क्या कर देंगे, रिजेक्ट कर देंगे कि ये भैया काम का नहीं है। अब बात करें इसके अंतर्गत ही, जैसे कि अब इसके अंतर्गत क्या होगा कि जो नर है, मेल है, उसके करेक्टर आए। इसके अंतर्गत अब संतति में क्या होगा कि मेल के करेक्टर होंगे, वही तो आएंगे उसके अंतर्गत, तभी तो उसका चयन किया जाएगा कि हाँ इसके करेक्टर इसके बाप के अच्छे हैं, इसके बेटे के अंतर्गत आए हैं, तो इस बेटे में अच्छे हैं, तो ऑब्वियसली इसके बाप में भी अच्छे गुण होंगे, तभी तो इसका बाप का चयन किया गया है। और अगर इसके नर का चयन किया गया है तो उसके अंतर्गत अपन क्या करेंगे कि जो इसका नाम है, तो उसको अपन बोलते हैं सामान्यतः जो आपका जीनोटाइपिक, मतलब कि जैसे अपन ने फिनोटाइपिक बोला था ना, ऐसे ही अपने क्या हो रहा है, जीन्स के आधार पर, है ना, जीन्स के आधार पर, जीन के आधार पर इसका चयन हो रहा है, इसके जीन देखे जा रहे हैं, इसके कैरेक्टर देखे जा रहे हैं, इसके लक्षण देखे जा रहे हैं, तो जीन्स के आधार पर चयन हो रहा है। तो इसी मेथड को अपन क्या बोलते हैं, जीनोटाइपिक, जीनोटाइपिक, जीनोटाइपिक। मैं इधर लिख देता हूं एक बार, जीनोटाइप सिलेक्शन, जीनोटाइप सिलेक्शन, जीनोटाइप सिलेक्शन किसे कह रहे हैं, याद रखना, जिसके अंतर्गत अपन क्या करते हैं, मादा पशु लेते हैं, 4 से 5 साल अलग अलग नर पशु के साथ में उसकी मेटिंग करवाई जाती है, सहवास करवाया जाता है, तो फिर उनके जो बच्चे पैदा होते हैं, संतति पैदा होती है, उसके जीनों के आधार पर अपन उसके बाप का चयन करते हैं, मतलब कि नर पशु का चयन करते हैं, उसे अपन क्या कहते हैं, संतति परीक्षण, उसे क्या कहते हैं, संतति परीक्षण। और इसके अंतर्गत इसके जीनों के आधार पर होता है, इसीलिए अपन इस मेथड को क्या नाम देते हैं, जीनोटाइपिक सिलेक्शन। अगर बात की जाए फिनोटाइपिक सिलेक्शन की, तो मैं पहले ही बता चुका हूं, जो व्यक्तिगत चयन था उसके अंतर्गत अपन फिनोटाइप यानी कि बाह्य आकारिकी को देखकर सिलेक्शन कर रहे थे, तो उसे अपन फिनोटाइपिक चयन कह रहे थे। और ये संतति परीक्षण है, तो उसके अंतर्गत अपन क्या कर रहे हैं, जो आपकी संतति प्राप्त होगी, जो आपकी प्रोजेनी प्राप्त होगी, उसके लक्षणों के आधार पर उसके नर पशु का चयन किया जा रहा है, तो उसे अपन क्या कहते हैं, संतति परीक्षण, संतति परीक्षण। लेकिन ये क्या होती है कि अगर अपन बात करें पशु चयन की विधि, ये तीसरी विधि है, लेकिन यह विधि सामान्यतः अच्छी नहीं मानी जाती, ये विधि सामान्यतः अच्छी नहीं मानी जाती, यह विधि सामान्यतः अच्छी नहीं मानी जाती, अच्छी नहीं मानी जाती। अब बोलेंगे कुछ विद्यार्थी कि ये अच्छी विधि क्यों नहीं है। पहली चीज तो ये कि अपन ने बोला कि 5 से 6 साल तक अपन क्या करवा रहे हैं, मेटिंग करवा रहे हैं। 5 से एक पशु का चयन के लिए अपन 5 से 6 साल रुक सकते हैं, नहीं रुक सकते, इतना टाइम व्यर्थ करना भी बेकार है ना। तो इस वजह से आपकी ये विधि अच्छी नहीं मानी जाती। अलग अलग के साथ मेटिंग करवा रहे हो तो आपको नर का भी ध्यान रखना पड़ेगा, मादा का भी ध्यान रखना पड़ेगा, और उनके ऊपर जो खर्च बढ़ जाएगा वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो इस विधि के अंतर्गत काफी खर्चीली विधि है, खर्चीली विधि है, खर्चीली विधि है, क्या है, खर्चीली विधि है। इसका विशेष याद रखना आप,
खर्चीली विधि है। इसके अंतर्गत खर्चा होता है। आपको पता होगा कि अगर अलग अलग मेल आएंगे, उनको रखना पड़ेगा, उनके खाने का ध्यान रखना पड़ेगा। मादा है, मादा का भी ध्यान रखना पड़ेगा। अगर 5 से 6 साल तक कर रहे हैं तो 6 नर तो वैसे हो गए, 6 पशु तो वो वैसे ही हो गए अपने पास में, तो उनको खिलाना है या फिर एक सेलेक्ट करके उसको खिलाओ ना, उसको हष्ट पुष्ट बनाओ ना, तो उसका विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। यह विधि काफी खर्चीली है, इस वजह से अपन क्या करते हैं, नकार देते हैं। आपको पता होगा कि ज्यादा खर्चीला होता है उसे अपन दूर से कि चलो ठीक है भैया राम राम, अपन नहीं मिलेंगे दोबारा, तो ऐसे ही अपन क्या करते हैं, इस विधि को अच्छा नहीं मानते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट विधि की, और काफी शानदार विधि है जो आपको के नाम से याद होने वाली है। नेक्स्ट विधि की अपन बात करेंगे, वो आती है प्रदर्शनी व्रत या वक्र द्वारा। वक्र द्वारा काफी बार वक्र द्वारा लिखा हुआ आता है, कई जगह प्रदर्शनी मेथड भी आता है, जो आपका प्रदर्शनी वर्ती मेथड भी आप विधि आता है। अगर बात करें, कई जगह लिखा हुआ आता है रिंग शो मेथड, रिंग शो मेथड, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। रिंग यानी कि जो आपकी गोल गोल रिंग होगी वो, शो यानी कि देखना, और मेथड यानी कि विधि। तो ऐसे रिंग के अंतर्गत देखकर भी अपन विधि का इसका यूज किया जा सकता है, जिससे कि अपन पशु का चयन कर सके। अब बात करें कि अब जो प्रदर्शनी व्रत होता है या वक्र के द्वारा जो सिलेक्शन होता है वो कैसे होता है। इसके अंतर्गत सामान्यतः क्या किया जाता है कि यह सामान्यतः होता है वो मेलों के अंतर्गत चयन होता है। ये एक लाइन इंपॉर्टेंट है इसकी, बस ये याद रखना। इसके अंतर्गत ये है मेलों में उपयोगी है, यह विधि है ना, ये याद रखना, यह विधि मेलों में उपयोगी है। यानी कि रिंग शो मेथड की जब बात की जाएगी, प्रदर्शनी व्रत की जब अपन बात करेंगे विधि की, या वक्र विधि की बात करेंगे, तो उस विधि के अंतर्गत यह विधि यूज की जाएगी। वो आपके मेले वगैरह होते हैं, मेले कौन से, पशु मेले, इसका भी विशेष रूप से ध्यान रखना। मेले ऐसे नहीं कि आप जो जनरली मेले लगते हैं उसमें चले जाओगे भैया रिंग शो मेथड देखना है, नहीं नहीं नहीं। जो आपके पशु मेले होते हैं वहां पर क्या होता है कि आपके रिंग टाइप से, यानी कि गोल गोल राउंड शेप के अंतर्गत बनाया जाता है, और उसमें पशुओं को दौड़ाया जाता है। जो पशु होते हैं उनको दौड़ाया जाता है। जो अच्छी तरीके से दौड़ता है, जो अव्वल आता है उस रेस के अंतर्गत, उस पशु का क्या कर लिया जाता है, आपका चयन कर लिया जाता है। बस इतना सा याद रखना है। यहाँ से जनरली क्वेश्चन पूछते नहीं है, लेकिन पूछते हैं तो ये पूछते हैं कि रिंग शो मेथड है वो कहाँ पे यूज किया जाता है। वो सामान्यतः आपके जो पशु मेले होते हैं वहां पे यूज किया जाता है। तो चलिए समझ में आया, जो आपका वर्क या जो प्रदर्शनी वर्ती जो मेथड्स होता है उसका अपन क्या कहाँ यूज करते हैं, मेलों के अंतर्गत यूज किया जाता है। इसका याद रखना, कहाँ पे यूज किया जाता है, आपके मेलों के अंतर्गत यूज किया जाता है। मेलों के अंतर्गत जब भी बात आएगी तो किसका यूज किया जाएगा, आपके जो वक्र विधि होगी उसका यूज किया जाएगा। चलिए ये हो गया। अब लास्ट एंड फाइनल आता है मेथड। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, फिर मैं एक साथ लिख दूंगा ताकि अपन पांचों पॉइंट को भी अच्छे से समझ पाए। एक बार इनको सबको हटा देते हैं। पांचवा मेथड है वो है इंपोर्टेंट, क्योंकि 100% वहां से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा ही जाएगा। 100% एक क्वेश्चन पूछा ही जाएगा, एक क्वेश्चन 100% पूछा ही जाएगा। इसको गांठ बांध के याद रखना। ठीक है, अपन बात करें पांचवें मेथड की। पांचवें मेथड की बात करेंगे गुणनाम तालिका। कौन सा, गुणनाम तालिका। भैया इसको क्या कहते हैं, स्कोर कार्ड मेथड। क्या कहते हैं, स्कोर कार्ड मेथड। चलिए अब बात करेंगे स्कोर कार्ड मेथड की। इसके अंतर्गत मैंने पहले भी बताया था आपको कि जो पशु होता है, जैसे कि आपके सामने जनरली बनाना तो नहीं आता, लेकिन कोशिश करते हैं अपन कि ये तो अलग से ही बन गया ना, चलो कोई नहीं, समझ में आना चाहिए, बस ऑयल भी बन गया और चलो समझ में आना चाहिए। अपन इसके अंतर्गत क्या करते हैं, जनरली आपको देखो समझना है, ये टेल है, पूंछ है। अब समझ आ गया कि हाँ, नहीं तो पहले पता ही नहीं चल रहा होगा कि मुंह किधर है किधर नहीं है।
लेकिन अब समझ में आ गया होगा। चलिए चलिए चलिए, लो अब समझ में आ गया होगा। अब इसके अंतर्गत गुणांक तालिका के अंतर्गत अपन क्या करते हैं, सामान्यतः इसके अंतर्गत अलग अलग स्वरूप नंबर दिए जाते हैं और उसके आधार पर जो अपन एक कार्ड आता है स्कोर कार्ड, अगर आप नेट के ऊपर लगाओगे कि एनिमल सिलेक्शन स्कोर कार्ड, तो वहां पे भी आपको देखने को मिलेगा कि हाँ इसको इतने नंबर दिए गए हैं, इसको इतने नंबर दिए गए हैं। ये यहाँ पे मैं आपके थन बना देता हूँ ना। चलिए 3 ही बने हैं क्या? चलिए अब समझ में आ गया ना, थन वन बन गए। चलो समझ में आना चाहिए अपने को, कैसे भी याद होना चाहिए, अपना मोटो है। यहाँ से क्वेश्चन आएगा, इसलिए मैं आप लोगों को ये डायग्राम थोड़ा सा कच्चा जैसे भी हो बना के मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ताकि आपके दिमाग के अंदर एक बार छवि बन सके। तो चलिए बात करते हैं इसके अंतर्गत अपन क्या करते हैं। पहली चीज तो ये कि गुणांक तालिका है ना, ये सबसे सर्वोत्तम विधि है, ये लास्ट विधि है, लेकिन सबसे सर्वोत्तम विधि है। सर्वोत्तम विधि किसकी? सिलेक्शन की। किसकी? सिलेक्शन की, मतलब कि आपके चयन की। चयन की। चयन की। किसकी? चयन की सर्वोत्तम विधि है। आपको ये याद रखना है, क्वेश्चन यही आएगा 100% की आपके पशु चयन की सर्वोत्तम विधि है। तो आपको याद रखना है गुणांक तालिका यानी स्कोर कार्ड मेथड सबसे उत्तम या सबसे बेस्ट मेथड है एनिमल सिलेक्शन का। तो चलिए ये क्वेश्चन आपका छपने वाला है, ये क्वेश्चन आएगा, ये तो आपको याद रखना है। चलिए अब बात करेंगे कि पशुओं को अलग अलग वर्गीकृत किया गया है, कि अपन अंक देंगे ना तो उसके अंतर्गत क्या होता है, जो आपका स्कोर कार्ड होता है ना, स्कोर कार्ड के अंतर्गत 100 नंबर आते हैं। 100 नंबर आते हैं, तो 100 नंबर आएंगे ना, तो उनमें से अपने को देना है कि हाँ ये 40 नंबर मिल रहे हैं, इसको 50 नंबर मिल रहे हैं, 60 नंबर मिल रहे हैं, 70 नंबर मिल रहे हैं। वही आपका एग्जाम वाला रोल। अगर आप बढ़िया हो तो अच्छे नंबर आएंगे, अगर आप घटिया हो तो फिर समझते हो फिर कैसे क्या रहेगा वो सिस्टम। वही चीज है ना, तो वही सिस्टम इनका है कि भैया अब ये 100 नंबर है, वो कैसे बांटेंगे, कैसे बांटेंगे। हर चीज के अलग अलग नंबर हैं, लेकिन अपन अपने को मोटा मोटा याद रखना है। वो कैसे? अगर उसका सामान्य पशु है, ये सामान्य पशु है, लेकिन इसके अगर फिजिकल कंडीशन की बात की जाए, यानी कि शारीरिक दशा की बात की जाए, शारीरिक दशा, यानी कि ये तो अभी दिख नहीं रहा है अच्छे से, लेकिन ये याद रखना अगर दिखने में अच्छा है, अगर शानदार दिख रहा है, उसके बालों की है वो चमक है, उसकी पूंछ एकदम लंबी है, पूंछ के ऊपर अच्छे बाल हैं, उसका आयन तंत्र है, ये काफी वेल डेवलप है, अच्छा दिख रहा है, दिखने में ही काफी सुंदर लग रहा है, उसके पांव वो भी अच्छे हैं, उड़ रहे हैं वो भी चमकदार है, अगर बालों के हाथ लगाए तो एकदम ये मखमली से कोमल से लग रहे हैं। तो ऐसा पशु जो फिजिकल कंडीशन अगर शारीरिक दशा देखते हैं वो अच्छा लग रहा है आपको, तो उसको अंक दिए जाएंगे 30। कितने? 30। कितने? 30। ये याद रखना, यहां से क्वेश्चन आ सकता है कि शारीरिक दशा देखकर पशुओं को कितने अंक दिए जाते हैं, तो 30 अंक दिए जाते हैं। कितने अंक दिए जाते हैं? यहाँ पे 30 अंक दिए जाते हैं। चलिए साहब नेक्स्ट की बात करते हैं। अगर बात करें कि शारीरिक क्षमता यानी कि बॉडी वेट, यानी कि शारीरिक क्षमता, ये तो वैसे ही पोस्ट दिख रहा होगा ना, तो शारीरिक क्षमता की बात करेंगे, यानी कि शारीरिक क्षमता। शारीरिक क्षमता, क्षमता मतलब वजन, वजन मतलब कि वेट, मतलब कि कत्ता किला को है। तो इसके वजन का आधार पर, जैसे सपोज करो अपन पशु लेने के लिए जा रहे हैं, ये भाई साहब मतला सा है, इसमें खुद में वजन ही 30 किलो है, 15-20 किलो है, तो ऐसे पशुओं को क्या करेंगे अपन? नकार देंगे। तो अगर जैसे इसके नंबर आगे, अगर शारीरिक क्षमता की बात की जाएगी ना, तो उसको 20 नंबर दिए जाएंगे। कितने नंबर? 20 अंक, या कितने नंबर? 20 नंबर इसको शारीरिक क्षमता के आधार पर देकर दिए जाएंगे। तीसरा डेयरी उत्पादन। तीसरा डेयरी उत्पादन। डेयरी उत्पादन मतलब, डेयरी उत्पादन मतलब दूध उत्पादन। दूध उत्पादन। अगर सपोज करो आपके पास में कोई भैंस है और भैंस दूध दे रही है 3 किलो, 2 किलो, तो आप ऐसे भैंस को खरीदोगे क्या? नहीं खरीदोगे। अपने को कौन सी चाहिए? 10-12 किलो देने वाली। कितनी वाली? 10-12 किलो वाली। तो अपन उसके अगर बात करें कि दूध उत्पादन, अगर दूध उत्पादन अच्छा दे रही है, शानदार दे रही है, जबरदस्त दे रही है, तो उसको अंक देंगे। कितने अंक देंगे मेरे प्यारों? 20 अंक। कितने अंक? 20 अंक। कितने अंक? 20 अंक देंगे अपन, अगर वो दूध अच्छा दे रही है तो। अब नेक्स्ट की अगर बात करें अयन तंत्र। अयन तंत्र, ये तंत्र यानी अयन तंत्र
अगर अयन तंत्र आपको अच्छे से दिख रहा है, फूला हुआ दिख रहा है कि हाँ उसकी गादी अच्छी है, तो अपन उसको कितने नंबर देंगे? अयन तंत्र, अयन तंत्र उसको नंबर देंगे 30, उसको नंबर देंगे अपन 30। समझ में आया? एक बार मैं इनको साफ कर देता हूं ताकि एक बार मिटाकर अपन वेल डेवलप तरीके से एक बार दोबारा पढ़ने की कोशिश करते हैं ताकि अपने को अच्छे से याद हो। क्योंकि मित्रों यहाँ से एक क्वेश्चन 100% पूछा जाने वाला है, 100% आएगा, इसीलिए मैं आप लोगों को इतना प्रेशर देके बोल रहा हूँ कि यहाँ से एक क्वेश्चन 100% आएगा। पहला क्वेश्चन बनता है वो आती है चयन के सर्वोत्तम विधि है। दूसरी अगर बात करें कि सामान्य स्वरूप, सामान्य स्वरूप, सामान्य स्वरूप, अगर सामान्य स्वरूप अच्छा है यानी कि फिजिकल कंडीशन अच्छी है, फिजिकल कंडीशन अच्छी है, अपन उसको नंबर देंगे 30। कितने अंक देंगे? 30। दूसरी बात की जाए अपने को शरीर क्षमता, शरीर क्षमता, शरीर क्षमता, शरीर क्षमता की जब बात की जाए यानी कि बॉडी वेट की बात की जाए, तो बॉडी वेट की जब बात की जाएगी तो अपन उसको अंक देंगे 20। कितने अंक? 20 अंक, याद रखना 20 अंक। नंबर 3 पे आते हैं भैया डेयरी, डेयरी, डेयरी अपन डेयरी को क्या बोलता है? दूध उत्पादन। अगर दूध उत्पादन दे रहा है अच्छा तो अपन उसको कितने अंक देंगे भैया? अपन देंगे उसको 20 अंक। कितने अंक? 20 अंक। फिर अपन ने आता है जो आपके अयन तंत्र, अयन तंत्र, अयन तंत्र जिसे कि मेमोरी सिस्टम बोलते हैं, उसका अगर अच्छा है तो अपन कितने अंक देंगे? 30 अंक देंगे। समझ में आया? अपने को ऐसे क्लासिफाई करना है पशु को देखकर। अब बात करते हैं कि चलो भैया ये दे दिया हमने कर लिया, अगर आपके सामने सामान्य स्वरूप देखा, पशु तो भैया मरा हुआ है, ऐसे लग रहा है कि यहाँ मरू धनी के बाढ़ मरू, आपको क्या करोगे? 30 अंक दोगे? नहीं दोगे। आप क्या करोगे? अरे भाई ये तो दिखने में अच्छा नहीं है, इसको अंक देते हैं अपन ओनली 20। कितने? 20। आप अपने हिसाब से देख लेना वो कंडीशन देखकर, लेकिन मैं एक आइडिया बता रहा हूँ कि क्वेश्चन कैसे होने वाला है, कैसे आपको इस क्वेश्चन को सही करना है। भाई साहब सामान्य स्वरूप है 30, लेकिन वो दिखने में अच्छा नहीं है, उसको नंबर दे दिए 20। अगर 20 नंबर दे दिए शारीरिक क्षमता, वो दिखने में दुबला पतला है तो उसका बॉडी वेट अच्छा होगा क्या? अगर अच्छा होगा क्या? नहीं। अगर अच्छा नहीं होगा तो अपन 20 अंक देंगे क्या? नहीं। उसको दे दिए अंक 10, उसको दे दिए अंक 10। अब बात करें डेयरी, अगर वो पहले ही मरा हुआ है, दिखने में भी अच्छा नहीं है, तो दूध देगा क्या? खाएगा ही नहीं तो देगा क्या? खाया नहीं तभी तो ये मरा हुआ है। ये पहले से ही फिजिकल कंडीशन बिगड़ी हुई है, वेट भी उसका कम है, तो वो दूध कहां से देगा रे? नहीं देगा। नहीं देगा तो अपने को 20 में से अंक भी 20 नहीं देगा, अपन देंगे इसको 10। अब बात करते हैं अयन तंत्र। अयन तंत्र अच्छे होंगे, अगर वो अच्छे से खाएगा नहीं, अच्छे से रहेगा नहीं, तो वो अच्छा दूध देगा। उसका अच्छा दूध नहीं देगा तो उसका अयन तंत्र अच्छा होगा? नहीं होगा। तो उसके अंक दे देते हैं अपन 20। अब ये कैलकुलेशन बैठ के आती है अपनी चयन की। सामान्यतः अपन देख रहे हैं किसी पशु को और ये सिस्टम अपने पास में बैठ रहा है, तो अपन बात करते हैं कि अपने पास में नंबर आते हैं 20 20 40, 40 20 60। कितने अंक आ गए? 60 अंक आ गए भैया, 60 अंक आ गए भैया आपको। तो आपको याद रखना है, एक याद रखना है, क्या याद रखोगे? आपको याद रखना है चयन का प्रक्रिया कैसे? सामान्य पशु, सामान्य पशु, अगर सामान्य पशु होगा तो उसके नंबर कितने आएंगे भाई? 0 से 50। ये तो भाई साहब 0 से 50 वाले हो गए कि भाई साहब इसके अंदर तो सामान्य पशु ही है। अगर बात करें उत्तम पशु की, उत्तम पशु की, उत्तम पशु कौन सा होता है भाई? अगर उत्तम पशु की बात की जाएगी तो 50 से 75, 50 से 75, 50 से 75, अगर 50 से 75 अंक आ रहे हैं वो आपका उत्तम पशु होगा। और सर्वोत्तम की जब बात की जाएगी तो 75 से 100, सर्वोत्तम की बात की जाएगी, सर्वोत्तम अंक, सर्वोत्तम पशु की बात की जाएगी, सर्वोत्तम पशु की बात की जाएगी तो वो 75 से आपका 100 तक होगा। 75 से अगर 100 अंक बन रहे हैं तो वो आपका कौन सा हो जाएगा? सर्वोत्तम पशु हो जाएगा। ये जनरली आपको कंडीशन याद रखनी है। अगर आपके पास में ऑप्शन आते हैं चार और ऐसे ऑप्शन आते हैं ना कि सामान्य पशु 0 से 50, 50 से 75 और 75 से 100, तब आपको याद रखना है कि अगर 0 से 50 आ रहा है वो आपको सामान्य पशु करना है, अगर 50 से 75 अंक आ रहे हैं तो वो आपको उत्तम पशु करना है, अगर 75 से 100 आ रहे हैं तो आपको सर्वोत्तम पशु करना है। ये अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऐसे ऑप्शन आ रहे हैं। तो
लेकिन कई किताबों में 12th की किताब में ऐसे नहीं दिया गया, आपकी क्वेश्चन वैसे उठेगा, तो वहां पे भी चयन की अलग प्रक्रिया है, वहां पे अलग अलग नंबर दिए गए हैं, तो उसका कैसे ध्यान रखेंगे उसकी बात करते हैं। ये समझ में आ गया? स्क्रीनशॉट ले लेना या उतार लेना। अब बात करते हैं इसके आधार पे अपना क्या हुआ, 60 अंक आए थे भाई, 60 अंक आए थे, इसके हिसाब से तो उत्तम पशु है, उत्तम पशु है, लेकिन है क्या उत्तम पशु? उसके कैरेक्टर से तो लग ही नहीं रहा है कि ये उत्तम पशु है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो अपन बात करेंगे अब जो एक और मापदंड दिया गया है उसके आधार पर। अगर बात करें कि जो 90 से ऊपर होते हैं, 90 अंक से ऊपर, वो भैया होते हैं सर्वश्रेष्ठ या सर्वोत्तम। कौन सा हुआ? सर्वश्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ भाई साहब, 90 से ऊपर सर्वश्रेष्ठ। अगर बात करें 85 से 90, अगर 85 से 90 अंक बन रहे हैं जो अपन ने जोड़े, उसके अंदर अगर 85 से 90 अंक बन रहे हैं तो बहुत बढ़िया। कौन सा है? बहुत बढ़िया। अगर इसे क्लोज लिया जाए नंबर तो ऐसे ध्यान रखना है, और वो दूर दूर वाले आएंगे 0 से 50, 50 से 75, 75 से 100। तो आपको तीनों बता दिया कि अगर आपके आते हैं 0 से 50 तो सामान्य पशु हो जाएगा, 50 से 75 आता है तो वो आपका उत्तम पशु हो जाएगा, और सर्वोत्तम की जब बात की जाएगी 75 से 100 हो जाएगा। लेकिन ऐसे ऑप्शन है, तब कैसे हैंडल करना है, तब कैसे हैंडल करना है, तो उसको देखना है आपको। आगे आगे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई साहब, 80 से 85 से 90 नंबर आगे, बहुत बढ़िया, बहुत चौकी बात, बहुत अच्छी बात। बात करें 89, 89 से 70 तक नंबर आ रहे हैं, अरे उल्टा लिख दिया क्या, 70 से 89 नंबर आ रहे हैं, 70 से 89 नंबर आ रहे हैं, तो वो होगा स्वीकार्य, स्वीकार्य। कौन सा होगा आपका? स्वीकार्य, स्वीकार्य, यानी कि उसको स्वीकार कर लेंगे, उसको खरीद लाएंगे, उठा लाएंगे उसको। अगर आपके पास में नंबर आ रहे हैं 60 से 70, 60 से 70, वो पशु होगा ठीक ठाक, ठीक ठाक, कि नॉर्मल है भाई, ये भैया काम निकाल देगा अपना। अगर बात करें 60 से कम, तो वो क्या होगा आपका? अस्वीकार्य, अस्वीकार्य, स्वीकार्य, यानी कि इसको तो स्वीकार ही नहीं करना भैया, इसको नहीं लेना। बात कर रहे हैं अपन 60, अरे भैया 60 का ही हो, ये तो स्वीकार ही नहीं होगा, होगा भी तो भी ठीक ठाक ही पशु होगा, क्योंकि आपको इसको खिलाना पड़ेगा, इसको ध्यान रखना पड़ेगा, तब जाके ही आपका क्या होगा, हष्ट पुष्ट होने वाला है। तो चलिए फ्रेंड्स, ये आपका टॉपिक ये था, आपका कौन सा आपका टॉपिक था जो आपके पशु चयन को लेकर। तो पशु चयन का टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है। अपन ने बात की, एक बार फास्ट रिवीजन करवा देता हूँ जिससे कि आप लोगों को पूरा याद रहे कि अपन ने पढ़ा आज अपन ने कि पशुधन का चयन। तो पशुधन के दो ही प्रकार से चयन किया था अपन ने, एक था प्राकृतिक और एक था कृत्रिम। प्राकृतिक के अंतर्गत अपन ने पशु की बाह्य दशा देखकर बात की थी। बाकी बात करें अपन कृत्रिम चयन की, तो कृत्रिम चयन के अंतर्गत अपन ने 5 मेथड्स पढ़े थे, जो कि इस प्रकार थे। अपन ने पहला मेथड पढ़ा वो इंडिविजुअली मेथड था, दूसरा वंशावली था, तीसरा संतति परीक्षण था, चौथा आपका जो प्रदर्शनी व्रत या वक्र द्वारा था, जो पांचवा था वो गुणांक तालिका के द्वारा अपन ने पशु का चयन किया था। अपन बात करेंगे कि इन पांचों के द्वारा इंडिविजुअली मेथड या फिर व्यक्तिगत चयन था, उसके अंतर्गत बड़े पशुओं का चयन कर रहे थे, बाह्य लक्षणों के आधार पर कर रहे थे, इसलिए इसे फिनोटाइपिक चयन भी कह रहे थे। चलिए नेक्स्ट आता है वंशावली, जिसे पारिवारिक बोलते हैं, जिसे इंग्लिश के अंतर्गत पेडिग्री मेथड या पेडिग्री सिलेक्शन बोला जाता है। इसमें छोटे पशुओं का अपन चयन कर रहे थे, या अपने पूर्वजों के आधार पर इसका चयन किया जा रहा था, और इसमें पीढ़ी देखी जा रही थी, वो 3 पीढ़ियों का रिकॉर्ड देकर फिर पशु का चयन किया जा रहा था। इसके बाद में आया अपनी संतति परीक्षण, कौन सा? प्रोजेनी सिलेक्शन। तो प्रोजेनी के अंतर्गत अपन क्या कर रहे थे कि यानी जो आपकी बच्ची होगी या प्रोजेनी होगी उसको देखकर नर का चयन कर रहे थे। प्रोजेनी के अंतर्गत जो मुख्य क्वेश्चन बन रहा था कि नर सिलेक्शन है तो या नर पशुओं के सिलेक्शन के लिए अपन मेथड यूज करते हैं, वो कौन सा करते हैं? संतति परीक्षण यूज किया जाता है। इसके अंतर्गत मादा का 5 से 6 साल तक अलग अलग नरों से क्या किया जाता है? मैटिंग करवाई जाती है, इसका वॉइस करवाया जाता है, फिर उससे जो अच्छा वेल डेवलप बच्चा प्राप्त होता है उस नर का चयन कर लिया जाता है। ये काफी खर्चीली है तो इसलिए अच्छी विधि इसको नहीं माना जाता। चलिए नेक्स्ट आती है आपकी प्रदर्शनी व्रत, या जिसे आप वक्र विधि भी बोल रहे थे। तो इसके अंतर्गत यानी कि रिंग शो मेथड है ना, तो उसके अंतर्गत रिंग शो सिलेक्शन के अंतर्गत अपन क्या कर रहे थे? मेले के अंतर्गत जाते हैं, मेले के अंतर्गत पशुओं को जो मेलों के अंतर्गत यूज की जाती है ये विधि वहां पे यूज
की जाती है। नेक्स्ट आता है आपके अंक तालिका या गुणांक तालिका के द्वारा। जो गुणांक तालिका है जिसे कि स्कोर कार्ड कहा जाता है, ये सिलेक्शन का यानी कि पशुओं के चयन की सर्वोत्तम विधि मानी जाती है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। इसके अलावा बात करें पशुओं के अंकों के आधार पर अलग अलग भागों में बांटा गया था। जैसे कि मैंने बताया कि जो आपका सामान्य स्वरूप है, फिजिकल कंडीशन है, उसके 30 नंबर दिए थे। आपकी जो शरीर की क्षमता है या बॉडी वेट है उसको अपन ने 20 नंबर दिए थे। जो आपके डेयरी या फिर जैसे दूध उत्पादन है उसको अपन ने 20 नंबर दिए थे। और अयन तंत्र होता है, अयन तंत्र को अपन ने 20 अंक दिए थे। उसके आधार पर अपन ने 3 कैटेगरियां बांटी थी। पहली थी सामान्य पशु जो 0 से 50 अंक का था। उत्तम पशु की बात की जाए 50 से 75 अंक का था। और सर्वोत्तम की बात की जाए तो 75 से 100 अंकों का था। ये सामान्यतः देखने को मिलता है, लेकिन काफी बार कई बुकों के अंतर्गत अलग अलग दिया गया है। आपके पास में क्वेश्चन आ जाए क्लोजली कि आपको नंबर दे दिए गए, जैसे अपन ने 60 निकाला है, ऐसे 78 क्वेश्चन 78 नंबर दे दिया जाए, फिर पूछे जाए और क्वेश्चन आ जाए कि हाँ कि इसके अंतर्गत कैसे करना है, तो अपने को एक दूसरी टेबल बना के बताई थी मैंने आपको कि जो सर्वोत्तम पशु होगा उसके अंक 90 से अबव होने चाहिए। इसके अलावा बात करूं मैं 85 से 90 की, तो वो आपका बहुत अच्छा पशु माना जाएगा कि बहुत अच्छा पशु माना जाएगा। अगर बात करेंगे 70 से 89 की, वो स्वीकार्य पशु होगा। जो 60 से 70 के अंक के बीच में होगा वो ठीक ठाक पशु माना जाएगा। और जो 60 से कम होगा वो पशु अस्वीकार्य होगा। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें। नेक्स्ट वीडियो भी ऐसे ही आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।